नमस्कार। कभी ये सोचा है कि एक ऐसे देवता को कैसे समझा जाए जिनके स्वरूप की कोई सीमा ही नहीं है? आज हम एक ऐसे ही प्राचीन ग्रंथ की दुनिया में चलेंगे जो दिव्यता के इसी विशाल सागर में उतरने की कोशिश करता है। चलिए देखते हैं कि ये हमें कहां ले जाता है। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब कोटि रुद्र संहिता देने की कोशिश करती है। ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि उस दिव्यता को समझने का एक नक्शा है जिसे मापा नहीं जा सकता। तो चलिए सबसे पहले इसकी बुनियाद को समझते हैं कि आखिर ये ग्रंथ क्या है और इसकी सबसे मूल अवधारणा क्या है। तो ये कोटि रुद्र संहिता असल में शिव पुराण का एक बहुत ही खास हिस्सा है। ये हमें भगवान शिव की महानता और उनकी आध्यात्मिक शक्ति से रूबरू कराता है। ये उस विशाल पौराणिक कथा सागर का एक हिस्सा है जो शिव के अनगिनत पहलुओं को हमारे सामने रखता है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, ग्रंथ के नाम में जो कोटि शब्द है ना, उसका मतलब 1 करोड़ नहीं है जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं। इसका असली मतलब है एक बहुत बड़ी अनगिनत संख्या। ये इस विचार को सामने रखता है कि भगवान शिव के रूप और गुण अनंत हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है, उन्हें गिना ही नहीं जा सकता। पर यह ग्रंथ सिर्फ गहरी फिलॉसफी की बात नहीं करता, ये भक्तों को उस दिव्यता तक पहुंचने का एक साफ रास्ता भी दिखाता है। आइए उस रास्ते पर एक नजर डालते हैं। असल में ये संहिता एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह है। ये हमें बताती है कि कैसे कुछ खास तरीकों से हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। और इसमें शिव के रुद्र स्वरूप की पूजा पर खास ध्यान दिया गया है, जो उनका उग्र रूप भी है और दयालु भी। संहिता में पूजा के 3 मुख्य तरीके बताए गए हैं: उनके दिव्य नामों का जाप करना, पवित्र अनुष्ठान करना और उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करना। इसमें रुद्र यज्ञ नाम के एक बहुत ही शक्तिशाली वैदिक अनुष्ठान के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। तो भक्ति सब करते क्यों हैं? रुद्र यज्ञ जैसे शक्तिशाली अनुष्ठानों का मकसद होता है भगवान शिव को प्रसन्न करना, उनसे दैवीय सुरक्षा पाना और उनकी कृपा हासिल करना। पूजा की विधि तो हमने जान ली, लेकिन शिव से जुड़े प्रतीकों के पीछे छिपे गहरे अर्थों को समझना भी उतना ही जरूरी है। जैसे कि शिव का तीसरा नेत्र, वो सिर्फ एक और आंख नहीं है। यह असल में उच्च चेतना और आध्यात्मिक सच का प्रतीक है, जो हमें इस भौतिक दुनिया के पार देखने की ताकत देता है। और उनके माथे पर जो अर्धचंद्र है, वो समय पर उनके पूरे नियंत्रण को दिखाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि वो सृष्टि और विनाश के इन चक्रों से भी परे हैं और उन पर उनका पूरा अधिकार है। ठीक इसी तरह शिव की जटाओं से बहती गंगा नदी सिर्फ पानी की एक धारा नहीं है, ये उस शुद्ध ज्ञान के बहाव का प्रतीक है जो हमारे अज्ञान को धोकर हमें मुक्ति दिलाता है। तो जब हम इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो ये ग्रंथ हमें एक बहुत बड़े सत्य की ओर ले जाता है। संहिता में कई कहानियां हैं जो दिखाती हैं कि कैसे अटूट भक्ति और सच्ची पूजा का फल हमेशा मिलता है। इससे न सिर्फ आध्यात्मिक मुक्ति मिलती है, बल्कि दुनिया में भी सफलता हासिल होती है। ये भक्त के रास्ते और उसके नतीजे के बीच एक गहरा कनेक्शन बनाती है। और आखिरकार ये पूरा ग्रंथ हमें एक ही नतीजे पर लाता है कि शिव ही परम सत्य हैं, वही इस पूरे अस्तित्व का स्रोत है और सब कुछ उन्हीं से शुरू होकर उन्हीं में खत्म होता है। ये ब्रह्मांड की एकता का एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश है। तो कुल मिलाकर कोटि रुद्र संहिता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, ये एक पूरा गाइड है जो हमें पूजा के प्रैक्टिकल तरीके भी सिखाता है और अस्तित्व के गहरे छिपे हुए रहस्यों को भी समझाता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे मन में रह जाता है, परमात्मा का ये प्राचीन नक्शा आज हमें अपने बारे में और इस ब्रह्मांड में हमारी अपनी जगह के बारे में क्या सिखा सकता है?